Hi dear students, how are you? I hope all of you are fine. In today's lecture, we are going to discuss metals and non-metals. तो चलो बच्चों देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में there are 119 elements. So almost there are 119 elements in the periodic table. तो अब जितने भी elements periodic table में है, so we classify those elements on the basis of their state. तो state के base पर इन elements को classify किया गया। जो पहली classification का जो पहला attempt था वो यही था कि metals को हम state के base पर classify करें। तो जब स्टेट के बेस पर क्लासिफाई किया गया मेटल्स को, तो मेटल्स वे आर फाउंड टू बी ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो उसके बाद क्या देखा गया कि ये जो क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेस ऑफ स्टेट, इस क्लासिफिकेशन में कुछ लिमिटेशंस पाए गए, कुछ ड्रॉबैक्स देखे गए। तो फिर एक नई क्लासिफिकेशन दी गई। तो वो क्लासिफिकेशन थी कि मेटल्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ मेटल्स, non-metals and metalloids. So periodic table में इन 119 elements को classify किया गया into metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids. तो metals आपको पता ही होगा, metals की कुछ important examples है, like iron है, silver है, copper, aluminum, gold, etc. So these are the famous examples in case of metals. Non-metals की कुछ examples है like carbon, fluorine, chlorine. Similarly, metalloids जो है, metalloids सिर्फ पूरे periodic table में सिर्फ 7 elements और metalloids. तो metals के बारे में पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मेटल्स के बारे में याद रखना है, आप याद रखो मेटल्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते हैं, वो एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करते हैं, उन्हें कहा जाता है मेटल्स। तो केमिस्ट्री के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेटल्स और दोज एलिमेंट्स, so according metals or those elements which lose their electrons easily. तो मेटल्स जो होते हैं एज पर मेटल्स की जो डेफिनेशन है, तो बच्चों मेटल्स के डेफिनेशन को याद रखो। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करते हैं। और जो मेटालॉइड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं मेटल्स? तो मेटल्स और एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं, नॉन मेटल्स और एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना जानते हैं, एंड मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टीज इन दो के बीच में होती है। ठीक है बच्चों, अब मेटल्स जो हम कहते हैं कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज करते हैं। तो बताओ कौन से एलिमेंट्स हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं? तो याद रखो बच्चों, जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बहुत कम होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं। तो वो एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज एन आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? तो बच्चों आपको पता होगा एटम जो होता है इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर के शेल में घूमता रहता है इस न्यूक्लियस के अराउंड। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल जो है वो वैलेंस शेल होता है। और वैलेंस शेल में बैठने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम देते हैं उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। सो व्हाट इज एन आयोनाइजेशन एनर्जी? Ionization energy is the energy required to lose an outermost electron. तो outermost electron को lose करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी
उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बहुत कम होती है, मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो नॉन मेटल्स जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। तो जब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन करते हैं। उसके लिए भी एक एनर्जी चाहिए होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी तो एलिमेंट क्या होगा? मेटल। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है तो वो एलिमेंट क्या होगा? नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की एनर्जी होती है, जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और मेटलॉइड्स जो होते हैं, मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल इनके बीच में होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और चीज आप याद रखें, ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, पूरा तो नहीं है, यहाँ पर नहीं बन पाया पूरा, तो मैंने एक ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यहां पर मैंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में आप याद रखो, ये है जो शेडेड एलिमेंट्स मैंने बनाए हैं, याद रखो बोरॉन, सिलिकॉन, नाम याद रखो बच्चों, बोरॉन ये वाला एलिमेंट, सिलिकॉन ये वाला एलिमेंट, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेरे साथ रिपीट करो बच्चों, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, पोलोनियम और एस्टेटीन, ठीक है बच्चों, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटीन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटीन। तो सॉरी 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेटालॉइड्स है। तो वो 8 एलिमेंट्स याद रखो, एक ही बार याद रखो, ये 8 एलिमेंट्स कौन से हैं जो मेटालॉइड्स हैं? बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, एस्टेटीन। अगर पीरियोडिक टेबल आपके सामने है तो पीरियोडिक टेबल को आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ये एलिमेंट्स है जो मेटालॉइड्स है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटीन। अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, आप याद रखो, ये मान लो ये एक ब्रिज वाले एलिमेंट्स है बीच में, तो इस ब्रिज के इस पार जो एलिमेंट्स है वो सब के सब मेटल्स होते हैं, और इस ब्रिज के पार जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स होते हैं, और ये वाले एलिमेंट्स ब्रिज एलिमेंट्स जो हैं दीज आर मेटालॉइड्स। बहुत ही इजी है, आप याद रखो, इस ब्रिज के लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों वो मेटल्स हुए, इस ब्रिज के राइट साइड में जो एलिमेंट्स हुए वो नॉन मेटल्स हुए, और खुद जो ये ब्रिज वाले एलिमेंट्स है these are metalloids. So only 8 elements in the periodic table are metalloids: boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium, एस्टेटीन। बोरॉन का फॉर्मूला B, सिलिकॉन का Si, जर्मेनियम का Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, टेल्यूरियम Te, पोलोनियम Po एंड एस्टेटीन At। तो ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन पहले क्या करते हैं, पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, पहले एक डेफिनेशन दिमाग में बिठा दो, मेटल्स और दोज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल whose atoms lose their electron easily। वो एलिमेंट्स जिनके एटम अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखो बच्चों, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट मेटल्स का आप याद रखें, मेटल्स जो होते हैं वो प्योर स्टेट में जब होते हैं तो उनकी जो सरफेस रहती है वो बहुत ही ज्यादा शाइनिंग होती है,
और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटल्स का मेटालिक लस्टर होता है बच्चों, मेटल्स का मेटालिक लस्टर। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक लस्टर? ये जो शाइनिंग सरफेस होती है मेटल्स की, ये जो इनकी सरफेस चमकती रहती है, इस चमक को लस्टर बोला जाता है। क्योंकि ये मेटल्स का होता है इसलिए इसको मेटालिक लस्टर बोला जाता है। तो मेटल्स जो होते हैं प्योर स्टेट में जब ये होते हैं, प्योर स्टेट में जब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर ये समझना कि प्योर स्टेट, मेटल्स इन प्योर स्टेट, मेटल्स प्योर स्टेट में इनकी सरफेस जो रहती है वो शाइनिंग होती है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटालिक लस्टर। तो प्योर स्टेट को अच्छे से समझे हम, तो आप एक आयरन की रॉड को ले लो। आयरन की जो हम रॉड कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए आपने देखा होगा, जो हम आयरन लाते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक अलग सा शाइन रहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो शाइन है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो आउटर सरफेस है इस आयरन की, ये मॉइस्चर के साथ मिलकर ये रस्ट बना देता है ब्राउन कलर का। एक्चुअल में रस्ट जो है उसका केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3। अब मुझे बताओ Fe2O3 जो है, हमें लगता है, एक लेमैन को लगता है कि ये आयरन ही है, लेकिन एक्चुअल में ये आयरन नहीं होता, ये आयरन ऑक्साइड होता है। अब चूंकि ये प्योर फॉर्म में नहीं है, अब जब ये प्योर फॉर्म में नहीं रहा, इसका कलर भी चेंज हुआ, तो उसकी जो शाइन थी वो भी खत्म हुई। तो जो वो शाइन खत्म हुई, वो शाइन जो खत्म हमें दिख रही है ब्राउन कलर का, वो एक्चुअल में आयरन नहीं है प्योर फॉर्म में, वो आयरन ऑक्साइड है। तो याद रखो, मेटल्स अगर आपको किसी भी जगह प्योर फॉर्म में मिल रहे हैं तो उनका एक शाइन रहता है, दैट्स कॉल्ड एज द मेटालिक लस्टर। तो याद रखो, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब उनका एक शाइन होता है, दैट्स कॉल्ड एज द मेटालिक लस्टर। दूसरा पॉइंट आप याद रखें, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड रहते हैं, ये बहुत ही सख्त होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन मेटल्स की जो हार्डनेस है ये मेटल टू मेटल वेरी करती है। तो कुछ मेटल्स क्या होते हैं, कुछ मेटल्स ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स की हार्डनेस कम हो जाती है, और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। लाइक सोडियम जो है, याद रखें आप यहां पर, ये जो सोडियम है ये इतना सॉफ्ट होता है, इसको हम नाइफ से भी काट सकते हैं, हम चाकू से भी इसको काट सकते हैं, ये इतना सॉफ्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए आप इस पॉइंट को याद रखें। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड, उनकी हार्डनेस मेटल टू मेटल वेरी करती है। मेटल्स बहुत ज्यादा हार्ड भी होते हैं, आधों की हार्डनेस कम हो जाती है, और आधे मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल सोडियम। तो चलो बच्चों, अब मेटल्स की थर्ड प्रॉपर्टी को हम पढ़ें। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो मेटल्स की होती है वो याद रखें आप, मेटल्स और सॉलिड्स इन नेचर, मेटल्स और सॉलिड्स इन नेचर। तो क्या मतलब है इसका बच्चों, मेटल्स का जो स्टेट रहता है वो क्या रहता है, सॉलिड, वो क्या रहता है, सॉलिड। और इसकी एक एक्सेप्शन भी है बच्चों, एंड दैट एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी, Hg, जिसका सिंबल है मर्क्यूरी इज द। तो मेटल्स जो होते हैं सॉलिड्स होते हैं नेचर में, ये सब के सब सॉलिड्स होते हैं। एक्सेप्शन इसकी है मर्करी, जो रूम टेम्परेचर पर, मर्करी जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में। तो रूम टेम्परेचर पर मर्करी जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो रूम टेम्परेचर आप याद रखें, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो मर्करी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। तो मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर जनरली क्या रहते हैं, सॉलिड्स। एक्सेप्शन इसकी क्या है बच्चों, मर्करी। और मर्करी जो है वो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में रहता है, लिक्विड में रहता है। और मर्करी का सिंबल क्या है बच्चों, Hg। और याद रखो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो चलो बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी को हम अब स्टडी करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है वो ये है, मेटल्स को हम बीट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स। तो मेटल्स को हम बीट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। ये जो एबिलिटी है मेटल्स की कि इनको बीट किया जा सकता है इजीली इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो क्या होता है मैलिएबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो याद रखो, सिल्वर और गोल्ड जो होता है, गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो पूरे मेटल्स में से मोस्ट मैलिएबल मेटल्स माने जाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, Au इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, Au इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, एंड सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag। तो ये दो मेटल्स जो है तमाम मेटल्स में से सबसे ज्यादा मैलिएबल। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है वो ये है बच्चों कि मेटल जो है इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं इनटू थिन वायर्स। तो मेटल्स की जो ये एबिलिटी है टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड
डक्टिलिटी, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है वो माने जाते हैं गोल्ड। गोल्ड जो है दैट इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल अमंग ऑल मेटल्स। तो ये माना जाता है कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हो इनटू 25 किलोमीटर वायर आप उससे बना सकते हो। सो फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड यू कैन ड्रॉ अ वायर ऑफ 25 किलोमीटर्स। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, टू बी द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स जो है ये डक्टाइल होते हैं। इन प्रॉपर्टीज की वजह से मेटल्स को हम कोई भी शेप दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा ज्वेलरी के सिस्टम में आप देखते होंगे कि हम गोल्ड को कितनी कितनी डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। तो ये जो है वो गोल्ड को डिफरेंट शेप्स दे देना, वो ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू बी मोस्ट मैलिएबल, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी मोस्ट डक्टाइल। तो उन दो की वजह से मेटल्स को हम डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब मेटल्स की 6th प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं। मेटल्स जितने भी रहते हैं वो सब के सब गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। तो और मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो बच्चों इस पॉइंट में 6th पॉइंट में 3 पॉइंट्स आते हैं, मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, याद रखो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट किसी एलिमेंट का अगर आ जाता है बहुत ज्यादा हाई, तो आपको समझना चाहिए कि वो मेटल ही होगा। तो आपने देखा होगा कि मेटल्स जो है बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आपने देखी होगी जो घर पे हम वायर्स यूज करते हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जो इनर वायर होती है उसमें जो करंट चलती है उस करंट के शॉक से हम बचें। और वो जो प्लास्टिक होता है वो याद रखो वो एक पॉलीमर होता है, दैट्स कॉल्ड एज द पीवीसी, पॉलीविनाइल। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूं, ये जो आपको येलो कलर की जो प्लास्टिक कोटिंग आपको दिखाई दे रही है और ये रेड कलर की जो प्लास्टिक कोटिंग आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये इसलिए होती है अंदर से जो कॉपर वायर होता है उसके इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए ये हम कोटिंग करते हैं एक प्लास्टिक की। और ये जो प्लास्टिक होता है ये पॉलीमर होता है, एंड दिस पॉलीमर इज कॉल्ड एज द पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो चलो बच्चों अब हम बढ़ते हैं 7th प्रॉपर्टी की ओर। तो 7th प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है वो ये है, मेटल्स होते हैं सोनोरस, मेटल्स होते हैं सोनोरस। दैट मींस सोनोरस का मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग। जब भी हम मेटल को किसी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है दे आर सोनोरस। और याद रखो यही रीजन है कि जो स्कूल की बेल्स होती है वो मेटल्स की बनी होती है। जो ही पियोन जो है स्कूल का, जो ही वो उसको स्ट्राइक करता है तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ये एक्चुअल में मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है। तो ये रहा, यहां तक हमने 7 पॉइंट्स में मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर दिया। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की, कि मेटल्स जितने भी होते हैं ये प्योर स्टेट में लस्टरस होते हैं। मेटल्स का एक शाइन होता है, दैट शाइन इज कॉल्ड एज द मेटालिक लस्टर। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा, मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब के सब हार्ड होते हैं और वो हार्डनेस वैरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा मेटल्स जो होते हैं ये सब के सब सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन हमने पढ़ी मरकरी की, मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एंड रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो हमने 5th पॉइंट डिस्कस किया वो ये कि मेटल्स जो होते हैं ये मैलिएबल होते हैं। उसके बाद डिस्कस किया मेटल्स डक्टाइल होते हैं। सिमिलरली 6th पॉइंट में हमने कहा मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहता है। 7th पॉइंट में हमने पढ़ा मेटल्स और सोनोरस। तो ये 7 फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। अगर आपको किसी भी एलिमेंट में ये 7 प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं तो आप कह सकते हो कि वो एलिमेंट क्या होगा, मेटल। चलो बच्चों मेटल्स की तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। चलो अब नॉन मेटल्स की छोटी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो पहला याद रखो, नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब के सब या तो सॉलिड्स रहते हैं या गैस रहते हैं, या तो सॉलिड होगा या गैस होगा। सॉलिड में आप एग्जांपल ले लो कार्बन, कार्बन जो है सॉलिड है। गैस में आप ले लो एग्जांपल क्लोरीन, फ्लोरीन, वो सब गैस होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये गैस होते हैं। इनमें भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड रहता है। सेकंड, नॉन मेटल्स यूजुअली सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल मेटल्स का अपोजिट। इनकी डेंसिटी बहुत ही कम रहती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। ये इनका जो
ये जो होते हैं नॉन मेटल्स, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज ग्रेफाइट, वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये छोटी मोटी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है किनकी, नॉन मेटल्स की। तो ठीक है बच्चों, चलो अब बढ़ते हैं हम सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस की ओर। एक्चुअल में हम ये एक्सेप्शंस क्यों पढ़ते हैं, मैं थोड़ा बहुत यहां पर ये इसको इलैबोरेट करता हूं कि हम एक्सेप्शंस क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो पहली क्लासिफिकेशन हम करते हैं एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के ही बेस पर किया। हमने कहा कि चलो ये प्रॉपर्टीज अगर होंगी तो एलिमेंट मेटल होगा, ये प्रॉपर्टीज अगर होंगी तो एलिमेंट जो है वो मेटल होगा, एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मेटल्स की जो हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, वो प्रॉपर्टीज के बावजूद भी मेटल्स में कुछ एक्सेप्शंस है, यानी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम भी है। हमने ये पढ़ा कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहना चाहिए, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, लेकिन स्टिल हम उनको मेटल्स ही बोलते हैं। तो इन एक्सेप्शंस की वजह से हमने क्या किया, हमने पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस किया, लेकिन हम अनसक्सेसफुल रहे। तो क्यों अनसक्सेसफुल हम रहे, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। तो पहला पॉइंट याद रखिए, मेटल्स के बारे में हमने कहा सब के सब मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी का एक्सेप्शन है, मरकरी जो है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। सेकंड, मेटल्स का हमने पढ़ा, मेटल जो होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट, यहां पे हमने पढ़ा इन 6 प्रॉपर्टी, मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, 2 मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। आप गैलियम की एग्जांपल ले लो Ga, और आप सीजियम के एग्जांपल ले लो Cs, ये दोनों मेटल्स हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है, अगर आप इनको अपनी हथेली में भी रखोगे तो हथेली के टेम्परेचर से ये मेल्ट हो सकते हैं। तो थर्ड एक्सेप्शन, चलो हम देखें, आयोडीन जो है, आयोडीन का नाम आपने सुना होगा। आयोडीन एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद इस एलिमेंट में लस्टर होता है, इस एलिमेंट की अलग एक शाइन रहती है। तो शाइन होना किन की प्रॉपर्टी है, मेटल्स की, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम एक नॉन मेटल में देखते हैं। फोर्थ, कार्बन को आपने देखा होगा, कार्बन नॉन मेटल, कार्बन जो है नॉन मेटल है। अब कार्बन एग्जिस्ट करता है इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स, वो फॉर्म्स क्या है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब डायमंड जो है नॉन मेटल है, कार्बन ही है। व्हाट इज एक्चुअली डायमंड, डायमंड इज अ कार्बन। अब डायमंड नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल होने के साथ साथ ये हार्ड है, जो प्रॉपर्टी किन की है, मेटल्स की, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई रहता है, जो प्रॉपर्टी किन की है, मेटल्स की। आप इसी तरह से इसका दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म ले लें, ग्रेफाइट को ले लें आप। ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल ही है, कार्बन ही है, नॉन मेटल है। सो व्हाट इज ग्रेफाइट, एक्चुअली इट्स अ कार्बन एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल, और ये ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक और पॉइंट है, अल्कली मेटल्स के बारे में मैंने कहा, अल्कली मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। दीज आर कॉल्ड एज द अल्कली मेटल्स। याद रखो बच्चों, अल्कली मेटल्स 5 होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप आता है उनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है, और वो 5 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा, मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स की डेंसिटी काफी ज्यादा रहती है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई रहता है। लेकिन ये जो अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सोडियम इनमें से इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम इजीली कट कर सकते हैं विद नाइफ। सिमिलरली मेटल्स की डेंसिटी काफी हाई होती है, लेकिन अल्कली मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम रहती है। अल्कली मेटल्स कौन से रहते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डेंसिटी इनकी कम रहती है, मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का काफी हाई रहता है, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इन एक्सेप्शंस की बेस पर हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर वो क्लासिफिकेशन हुई थी कि अगर ये प्रॉपर्टी हमें मिलेंगी, मेटल्स की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, तो एलिमेंट को मेटल बोला जाएगा। अगर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको नॉन मेटल बोला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इनमें एक्सेप्शन है, तो इट मींस ये जो क्लासिफिकेशन ये परफेक्ट नहीं है। अब हम एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट नॉट ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो बच्चों, अब एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक है साइंस की, उसके पेज नंबर 40 पर कुछ 2 क्वेश्चंस है, उनको मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच इज, तो यहां पर आपको कुछ एक्सेप्शंस है। पहला है, मेटल जो है इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर? तो क्या आंसर होगा आपका, Hg, मरकरी।
ठीक है बच्चों। सेकंड, वो कौन सा मेटल है कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, वो कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। मेटल्स बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं तो उनको नाइफ से कट करना इजी नहीं है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जरा वो एक्सेप्शन बताएं आप कौन सी है। दैट इज अल्कली मेटल्स। तो यहां पर हम एक मेटल को डिस्कस करते हैं, सोडियम को। थर्ड, मेटल है लेकिन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल कौन सा है जो हीट का बेस्ट कंडक्टर है, तो क्या रहेगा आपका आंसर, सिल्वर। मेटल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा मेटल ऐसा है जो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, तो इसमें दो मेटल आप याद रखो, एक रहता है मरकरी और लेड, मरकरी एंड लेड, वो दो मेटल्स है जो पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट के। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मैलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, तो मैलिएबल और डक्टाइल है ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैलिएबल मेटल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल्स को इजीली ड्रा करते हैं इनटू थिन शीट्स, और डक्टाइल जो है ये मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम एक मेटल को इजीली ड्रा कर सकते हैं इनटू थिन वायर्स। तो चलो बच्चों, आज के इस क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज।